नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और PM मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या उपेंद्र कुशवाहा से बदला लेने जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा से पुराना हिसाब किताब चुकता करने जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को क्या चिराग पासवान की पार्टी में सेंधमारी करना भारी पड़ेगा और इसकी बड़ी कीमत उपेंद्र कुशवाहा चुकाएंगे। सवाल यह भी कि उपेंद्र कुशवाहा से इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कैसे हो रहा है। एनडीए में रहकर वो चिराग से भी बैर कर लें, नीतीश कुमार से भी बैर कर लें, इतनी बड़ी पॉलिटिकल गलती कैसे हो गई उपेंद्र कुशवाहा से। चिराग को भी नाराज किया और नीतीश कुमार को भी नाराज किया। तो इन सब पर हम आपको बताएं कि चिराग पासवान कैसे और क्यों बदला लेने जा रहे हैं, पूरी कहानी क्या है, पूरा लबो-लुआब क्या है, वो सब कुछ हम समझाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि चिराग पासवान बदला कैसे लेते हैं। वैसे आपने देखा है कि कैसे बदला लेते हैं। चिराग पासवान किस तरह से हेम्योपैथिक इलाज करते हैं या किस तरह से बदला लेते हैं, वो सबने देखा है। देखिए, उनके चाचा पशुपति पारस पर इल्जाम ये, और इल्जाम क्या, रातों रात जो बड़ा खेल हुआ वो सबने देखा कि पशुपति पारस ने कैसे चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों को अपने साथ मिला लिया। ये अलग बात है कि पशुपति पारस नाराज थे और इसका कारण भी उन्होंने बताया कि क्यों उनको ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन फिर भी जो 4 सांसद हैं पशुपति पारस, उनको साथ लेकर अलग हो लिए और चिराग पासवान ने इस टूट का बदला पशुपति पारस से कैसे लिया। एनडीए में पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। ये चिराग पासवान का दबाव था लोकसभा चुनाव में और पशुपति पारस के सामने कोई रास्ता नहीं रहा एनडीए छोड़ने के अलावा। ये भी चिराग पासवान की वजह से हुआ। पार्टी दफ्तर जिस पर पशुपति पारस का कब्जा था, वो पार्टी दफ्तर भी चिराग पासवान के कब्जे में आया। तो एक एक कर बहुत कायदे से हिसाब किताब चुकता करते हैं चिराग पासवान और अपने राजनीतिक दुश्मनों से वो बदला इसी तरह से लेते हैं। और पशुपति पारस क्या, नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा चिराग पासवान ने। उपेंद्र कुशवाहा क्या, नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा चिराग पासवान ने। नीतीश कुमार से जब ठन गई तो चिराग पासवान ने यह तय किया कि हमारे विधायक रहें चाहे न रहें, एक भी सीट हम जीतें चाहे नहीं जीतें, नीतीश कुमार को निपटा देना है। निपटा दिया 2020 में 43 विधानसभा सीटों पर। तो चिराग पासवान जो राजनीतिक प्रतिशोध लेते हैं, सियासी प्रतिशोध चुकता करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई चिराग पासवान की कि वो उपेंद्र कुशवाहा से बदला लेंगे। तो बहुत चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। दरअसल राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव को मुफीद मौका माना जा रहा है जब चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा से बदला ले सकते हैं। दुश्मनी क्या है वो आपको बता देते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान की पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे अरविंद वाजपेयी और उस पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के कुछ और लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। तो वैसे तो बयानों में या वैसे कोई तल्खी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच कभी दिखी नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि दुश्मनी है दोनों में, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा से बार बार ये पूछा जाता, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी जो एनडीए का ही हिस्सा है, उस पार्टी से भी कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछा जाता रहा कि भाई, या बिना पूछे भी वो ये सफाई देते रहे कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम एनडीए में ही सेंधमारी कर रहे हैं, एनडीए के दलों में ही सेंधमारी कर रहे हैं, तो भाई इनको अपनी पार्टी में नहीं लाएंगे तो ये दूसरी जगह चले जाएंगे, इसलिए इनको अपनी पार्टी में ला रहे हैं। लेकिन जिस चश्मे से उपेंद्र कुशवाहा चीजों को देखते हैं या इस सेंधमारी को देखते हैं, जरूरी नहीं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान उसी चश्मे से इस बात को देखें कि भाई हमारी पार्टी से अगर उपेंद्र कुशवाहा लोगों को ले गए हैं तो अगर नहीं ले जाएंगे तो अपनी पार्टी में तो दूसरी जगह चले जाएंगे, विपक्षी खेमे में चले जाएंगे। ऐसे चश्मे से तो चिराग पासवान नहीं देख सकते, इसी चश्मे से जीतन राम मांझी भी इस चीज को नहीं देख सकते सेंधमारी को। ये उपेंद्र कुशवाहा का नजरिया हो सकता है, ये उनका चश्मा हो सकता है। तो माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में चिराग पासवान खेला कर सकते हैं और राज्यसभा चुनाव में ये तय माना जा रहा था कि उनकी मां रीना पासवान
चुनावी मैदान में उतरेंगी, राज्यसभा जाएंगी। लेकिन चिराग पासवान ने इसको बहुत क्लियर कर दिया, बहुत स्पष्ट कर दिया कि उनकी मां राज्यसभा नहीं जा रही हैं और राज्यसभा चुनाव में नहीं उतरेंगी और राज्यसभा नहीं जा रही है। लेकिन चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं और चिराग पासवान इन 19 विधायकों की ताकत दिखाना चाहते हैं एनडीए में। और रीना पासवान न सही, ये कहा जा रहा है कि चिराग की पार्टी के कोटे से कोई तो राज्यसभा जाएगा, कोई एक व्यक्ति होगा जो राज्यसभा जाएगा, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। और चिराग पासवान की एक सीट पर दावेदारी है। चिराग पासवान की अगर एक सीट पर दावेदारी है तो उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी वैसे भी कमजोर पड़ जाती है। उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना अब बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, बिहार की राजनीति में बिहार में कुछ ऐसे सियासी चेहरे हैं जिनके बारे में कुछ भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है, कुछ भी दावा करना मुश्किल है। ये नेता ऐसे हैं जो आपके दावे को गलत साबित करते हैं, आपकी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हैं। वैसे भविष्यवाणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी समझ के आधार पर भी अगर हम कोई दावा करें या उसको लेकर कोई भविष्यवाणी करें तो फिर वो भविष्यवाणी मुश्किल हो जाती है। उस भविष्यवाणी को गलत साबित करते रहे हैं चिराग पासवान भी, उपेंद्र कुशवाहा भी और नीतीश कुमार तो खैर इसमें माहिर हैं। अब ताजा उदाहरण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक वक्त लग रहा था कि उनकी पार्टी ही टूट जाएगी। तीनों विधायक नाराज चल रहे थे और 4 में से एक ही विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ थी, स्नेहलता कुशवाहा जो उनकी पत्नी हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बाजी पलट दी। अब तक तो यही दिख रहा है, 2 नाराज विधायकों को न सिर्फ अपने साथ ले आए बल्कि एक आलोक सिंह को तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ही बना दिया। बड़ा दाव चला, संगठन में उनको बड़ी जिम्मेवारी दे दी। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बाजी पलटने में माहिर हैं, लेकिन चिराग पासवान पर भारी पड़ेंगे यह भी बड़ा मुश्किल है। चिराग पासवान ने अगर राज्यसभा की एक सीट पर दावा ठोका है, जो कि ठोका है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना मुश्किल है। अब उनको इसी बात से संतोष करना पड़ेगा कि उनके बेटे मंत्री हैं और वो मंत्री बने रहें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनको एमएलसी की एक सीट दे रही है और उनके बेटे एमएलसी बन जाएंगे तो जाहिर है मंत्री बन गए हैं, किसी सदन के सदस्य हुए बिना। तो 6 महीनों की अवधि होती है नियम के अनुसार और 6 महीनों के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का, दोनों सदनों में से किसी सदन का, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ता है। तो विधान परिषद का सदस्य होंगे उनके बेटे दीपक प्रकाश और वो मंत्री बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को इसी बात से संतुष्टि करनी पड़ेगी। उनका दिल्ली जाना अब मुश्किल है। दिल्ली जाने से मेरा मतलब है राज्यसभा जाना। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा हुई है और जाहिर तौर पर पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल चल रहे होंगे। कुछ खेल की जानकारियां मिल रही हैं जो धीरे धीरे हम आपको पहुंचाएंगे, कुछ खेल की जानकारियां नहीं मिल रही हैं, उसकी जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या खेल चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर ये देखना पड़ेगा। और उपेंद्र कुशवाहा पर भारतीय जनता पार्टी एक बार मेहरबानी दिखा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मेहरबानी नहीं दिखाती। भारतीय जनता पार्टी काराकाट चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा भेज चुकी है और मेहरबानी दिखाने की बात अगर है, भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा में से किसी को चुनना हो तो वो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं चुनेगी बल्कि चिराग पासवान को ही चुनेगी। ये बात अलग है कि उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी ने कुशवाहा पॉलिटिक्स शुरू की है और कुशवाहा वोट बैंक में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन सेंधमारी करने में वो कामयाब रही है। इससे एनडीए जो जिसका वोट बैंक कुशवाहा है, खासकर जनता दल यूनाइटेड का, भारतीय जनता पार्टी का भी थोड़ा बहुत है, एनडीए के अंदर थोड़ी खलबली भी है, बेचैनी भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती और ये दिखा भी है जब उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव में रूठ गए और उनको मनाने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गए, तब भी नहीं माने। ये कह दिया कि इट्स नॉट वेल टू एनडीए, इट्स टाइम नॉट वेल टू नथिंग टू वेल एनडीए। तो अमित शाह ने उनको बुलाया, उनको मनाया, समझाया, 4 सीटों की डील हुई, एक विधान परिषद की सीट की भी डील हुई, तब उपेंद्र कुशवाहा माने। तो जाहिर है बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा चिराग पासवान को भी नाराज नहीं करना चाहती और चिराग पासवान की ताकत मालूम है भारतीय जनता पार्टी को। 19 विधायक चिराग पासवान के साथ हैं और इन 19 विधायकों के सहारे चिराग पासवान कभी भी कोई भी बड़ा राजनीतिक खेल
बिहार में कर सकते हैं। अगर ये होगा नहीं, या होगा कि नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच ठनी जैसी कि पहले ठनती रही है, या मामला आर पार का हुआ, तो चिराग पासवान की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। चिराग पासवान प्लान बी के रूप में बीजेपी के साथ हैं, ताकि नीतीश कुमार बहुत मजबूत ना हो, या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहे तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। तो चिराग पासवान अपनी बार्गेनिंग पावर समझ रहे हैं, अपनी ताकत समझ रहे हैं। अब उनके पास 19 विधायक हैं, इसको भी वो समझ रहे हैं, और जाहिर तौर पर जिसके पास 19 विधायक है, वो पार्टी अगर दावा कर रही है कि राज्यसभा की एक सीट चाहिए, तो जाहिर तौर पर उसका दावा सही है। और जिस पार्टी के पास 4 विधायक है, अगर वो दावा करें कि राज्यसभा की एक सीट चाहिए और एमएलसी की भी सीट चाहिए, तो वो दावेदारी खुद ही कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। तो इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा पर चिराग पासवान भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि बदला भी, एक अड़चन भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने चिराग पासवान के रूप में। और ये पुराना हिसाब किताब चुकता करेंगे चिराग पासवान इस तरह से। उपेंद्र कुशवाहा को अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो बहुत खुलकर बदला इसको नहीं कहिए, लेकिन चिराग पासवान की वजह से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, तो इसको बदला कहा भी जा सकता है। अब कहा जाए कि नहीं कहा जाए, आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन एनडीए में राज्यसभा सीटों को लेकर जो खेल है, उसको हमने समझने समझाने की कोशिश की है। नई जानकारियां आएंगी, क्योंकि बहुत सारे खेल राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहे हैं, तो नई जानकारियां आएंगी, उसको भी हम आपके सामने परोसेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।